कहते हैं जब दुनिया अंधकार में डूब जाती है तो जो रोशनी का द्वार खोलता है वह होता है भैरव। भैरव केवल भगवान शिव का उग्र रूप नहीं बल्कि वह शक्ति है जो भय को मिटा देती है, अहंकार को भस्म कर देती है और साधक को मां काली की कृपा तक पहुंचाती है। कथा के अनुसार जब मां काली ने भयंकर रूप धारण किया तो उनके प्रकोप को शांत करने के लिए शिव ने भैरव रूप लिया। मां ने उन्हें अपने द्वारपाल का स्थान दिया। तब से हर शक्ति साधना में भैरव की पूजा सबसे पहले की जाती है। भैरव के बिना कोई भी देवी साधना पूर्ण नहीं होती। इसलिए कहा गया है भैरव बिना शक्ति की साधना अधूरी रहती है। भैरव साधना आरंभ करने से पहले साधक को भय, लालच और अहंकार से मुक्त होना पड़ता है, क्योंकि भैरव केवल निर्भीक हृदय में ही प्रकट होते। पहला रहस्य, मौन साधना। भैरव की साधना में मौन बहुत आवश्यक है। जितना साधक मौन होता है उतना भीतर की शक्ति जागती है। भैरव मौन में ही संवाद करते हैं। दूसरा रहस्य, समर्पण। भैरव साधना में मैं का कोई अस्तित्व नहीं। साधक को अपना सर्वस्व मां और भैरव के चरणों में अर्पित करना पड़ता है। तीसरा रहस्य, मां शक्ति की उपस्थिति। भैरव और मां काली एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं, एक रक्षक, दूसरी सृजनकर्ता। इसीलिए जो साधना करता है उसे पहले भैरव की आराधना करनी चाहिए, तब जाकर मां की कृपा प्राप्त होती है। भैरव साधना से साधक को केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं मिलती बल्कि जीवन के हर भय से मुक्ति मिलती है। कहते हैं जो भैरव को साध लेता है उसके लिए मृत्यु भी मार्ग बन जाती है। भैरव अपने भक्त को रक्षा का कवच देते हैं। उसके चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो नकारात्मक शक्तियों को पास आने नहीं देती। भैरव साधक के मन को स्थिर करते हैं और उसे दिव्य चेतना के द्वार तक ले जाते हैं। भैरव शब्द का अर्थ है भ मतलब भय, रव मतलब नाश करने वाला, अर्थात जो भय का नाश करे। भैरव साधना का अंतिम उद्देश्य केवल शक्ति पाना नहीं बल्कि आत्मा को भयमुक्त कर सत्य का अनुभव कराना है। जब साधक भैरव को अपने भीतर अनुभव करता है तब वह समझता है कि असली भैरव बाहर नहीं बल्कि उसकी आत्मा में ही बसते हैं। भैरव साधना कठिन है पर असंभव नहीं। जो सच्चे मन से मां काली और भैरव की भक्ति करता है वह इस संसार के हर भय से मुक्त होकर स्वयं शक्ति बन जाता है।